नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी से बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जिसमें मुख्यतः सीजीपीएससी जो है अब संशोधित मॉडल आंसर क्यों नहीं दे रहा है, इसके ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी प्री जो 2021 का कंप्लीट हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया है उसका कटअप कितना जाएगा। उसके बाद हम सभी बात करेंगे जो सीजी व्यापम है, जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाला है, उसमें देखिए मुद्रा लेखन जो है टाइपिंग वाला वो कंपलसरी है। ठीक है, तो अब आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो, उसका विरोध हो रहा है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे बात करूंगा। साथ ही साथ जो सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, उसमें पहले देखिए सिर्फ पीजी होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब उसके साथ पीजी के साथ साथ बीएड को भी कंपलसरी कर दिया है। तो क्यों किया गया है, क्या इसके परिणाम होने वाले, ये सारे का सारा चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। वीडियो तक को अंत तक देखना, जिससे आप सभी हर एक छोटे छोटे चीज़ों को समझ सकोगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। ठीक है, और अभी जो नए नए वैकेंसी आ रहे हैं उसमें क्या आपको सीजी व्यापम जो लेने वाला है उसमें फीस लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब लास्ट में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला चीज़ है कि आखिर हमारा जो सीजीपीएससी है वो संशोधित मॉडल आंसर आखिर क्यों नहीं दे रहा है। अभी सीजीपीएससी प्री का रिजल्ट आया, उसमें उसने मॉडल आंसर दिया, उसके बाद दावापत्ती के लिए मंगवाया, उसके बाद कौन सा प्रश्न का उत्तर पीएससी ने सही लिया है, कौन से का गलत लिया, ये नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी। ठीक है, कारण ये है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का राजपत्र है उसमें 19 मार्च 2021 को एक लेटर जारी किया था पीएससी ने, जिसमें 56.13 जो पॉइंट है उसमें देखेंगे, या राजपत्र में हुआ है तो समझिए सीधा राजपत्र के द्वारा है, सीजीपीएससी नहीं है, सीजीपीएससी ने इसमें अनुमोदन भेजा था, उसके बाद ये राजपत्र में छपा है। यदि ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात किसी प्रश्न पत्र में 20% से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होगी तो आयोग क्या करेगा, उस परीक्षा को निरस्त कर देगा। 20% से अगर ज़्यादा प्रश्न गलत हुआ होगा तो ये कैसे पता चलेगा, जब हमको संशोधित मॉडल आंसर पता चलेगा तब तो, ऐसे में तो पता नहीं चलेगा कि आयोग ने किसका सही लिया है किसका गलत लिया है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, बहुविकल्पी परीक्षा में दावापत्ती का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी के विशेषज्ञ हैं वो सीधा सीधा क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ कौन सा प्रश्नों का जो सही दावापत्ती है उसको सुधारेंगे और उसके बाद वो क्या कर देंगे, परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। इसमें कहीं भी ये सीन नहीं क्रिएट होगा कि संशोधित मॉडल आंसर में किसके प्रश्न को सही लिया गया है किसका गलत लिया गया है। तो ये एकदम गलत निर्णय है पीएससी का, इसको आप सभी को विरोध जरूर करना चाहिए। अंत में बताऊंगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट है सीजीपीएससी प्री का कटअप कितना गया होगा। देखो भैया, संशोधित मॉडल आंसर आपके पास है ही नहीं, तो सब के सब यहाँ पर सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ लगभग कितना गया होगा। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला है उसमें ये समझिए, जनरल वाले जो मेल हैं लगभग 77 नंबर के आसपास उनका कटअप गया है, जो ओबीसी हैं उनका लगभग 68 है। देखो ये किस आधार पर बोल रहा हूँ, ये है आप सभी का जो संशोधित मॉडल आंसर पहले का है, मतलब संशोधित मॉडल आंसर आने से पहले इन लोगों ने इतना आ रहा था, उसके बाद हो सकता है पीएससी ने किसी प्रश्न को गलत किया हो, किसी प्रश्न को सही किया हो, तो उसके चक्कर में हो सकता है इनका नंबर जो है वो कम ज़्यादा हो जाए। एससी का बात करें तो 62 नंबर के आसपास में सिलेक्शन हो गया है और एसटी का 55 नंबर के आसपास सिलेक्शन हो गया। ये पूरा का पूरा अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं बता सकता है। अब चलिए हम सभी आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है जो सीजी व्यापम है। देखो आप सभी को पता है कि 9 मार्च सन 2022 से हमारे छत्तीसगढ़ में संयुक्त भर्ती परीक्षा आया हुआ है। ठीक है, और ये जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है इसमें मांगा क्या है, सहायक ग्रेड 3 का है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसमें मुद्रा लेखन मांगा है और मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट जो है वो एकदम कंपलसरी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर अभी ये है, आप सभी को प्राइस दिख रहा होगा कि जनरल वालों के लिए 350 फॉर्म है, ओबीसी के लिए 250 है और जो एसटी एससी वाले हैं उनके लिए 200 है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया हुआ है कि व्यापम और पीएससी जो भी एग्ज़ाम लेगा उसमें कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं देना है। तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, फॉर्म मत भरिए। क्यों इसके कारण दो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मुद्रा लेखन का भी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर इसका विरोध नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो थोड़ा देर में बताऊँगा मैं आप सभी को। अगर विरोध नहीं होगा तो समझिए मुद्रा लेखन जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समय है अपने पास, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल तक है, तो अभी बहुत समय है, रुक जाइए, भरने में हड़बड़ी मत दिखाइएगा। ठीक है, और इसका एडमिट कार्ड हो है 16 अप्रैल को आ जाएगा। बात करें इसका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को हो जाएगा। जैसे कि पटवारी में देखे थे 10 अप्रैल को बोल करके फिर 17 अप्रैल किया। अगर 24 अप्रैल को कोई त्यौहार नहीं होगा तो लगभग समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल सन 2022 को हो जाएगा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग मुख्यालय हैं, जैसे सरगुजा संभाग का क्या है, अंबिकापुर है, रायपुर संभाग का रायपुर है, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर है, दुर्ग संभाग का दुर्ग है,
इधर आएंगे तो बस्तर संभाग का आपका जगदलपुर है। तो ये जो 5 संभाग हैं, इन्हीं संभागों के मुख्यालयों में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लगभग कहाँ कहाँ पर कितने कितने पद हैं ये भी देख लीजिए। सहायक ग्रेड 3 का 13 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 के ये जैसे कार्यालय पंजीयन सहकारी संस्थान छत्तीसगढ़ में 6 पद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 13 पद हैं। 10 पद है नगर सेना में। तो सहायक ग्रेड 3 के पद देख सकते हैं आप सभी 4 विभाग में निकले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखेंगे तो 2 विभागों में निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार एक सुनहरा मौका तो है सीजी व्यापम की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पास PGDCA की डिग्री होगी। लेकिन अगर आपके पास मुद्रा लेखन का डिग्री नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में विभागीय विज्ञापन में जाना, और उसमें तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो पहले भी होता था। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 की मतलब 12 पास होने चाहिए आप। ठीक है, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास DCA या PGDCA होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड वाला है ये आप सभी के लिए बहुत ही दुखद है। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन के 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का जो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखा है 1, 2 एवं 3 डिप्लोमा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक जो है उस समय तक आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड का अगर सर्टिफिकेट है तभी आप ये फॉर्म भरिएगा, नहीं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध कौन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आप सभी को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बकवास टाइप का नियम है। आप सीधा का सीधा कौशल परीक्षा जो लेते थे कौशल परीक्षा लीजिए, अगर कोई बंदा पास हुआ तो उसको सेलेक्ट करिए, नहीं हो रहा है तो मत करिए। ये है छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी मंच, इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखे हुए हैं। ठीक है, कि कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, सिंपल ये समझिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F91/2006 F3 दिनांक 3 फरवरी 2022 में से किए गए संशोधन को छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवा बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक है, इसे तत्काल निरस्त करना चाहिए। और ये सच में है, आप सभी को भी इसका विरोध करना चाहिए। ये जो लेटर है, ये लेटर क्रमांक क्या है? ये एक्चुअल लेटर है, ये आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखो, ये वही लेटर है जिसका जिक्र किया गया था F91/2006 F3। इसमें क्या किया है, जब भी ये विषय, इसका विषय पढ़िएगा, शीघ्र लेखन डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण, मतलब इसमें चेंजेस किया गया है। और वही चेंजेस क्या है देखोगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर 8000 की प्रति घंटा का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो वहाँ पर आपको 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग का होना चाहिए। पहले इसका कौशल परीक्षा होता था, अब इसका सर्टिफिकेट मांग रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम, ना के बराबर लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होगा। तो आप सभी को भी इस चीज़ का विरोध जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो में और भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, उन सभी चीज़ों को देखा जाए तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रहा है। सरकार चाहती है कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन जो अधिकारी हैं मेरे को लगता है वो खुद ही अपने मन से नए नए नियम ला रहे हैं, जिससे जो खुद पोस्ट है वो फंस जाए। तो आप सभी को इसका विरोध जरूर करना चाहिए। अब देखिए, जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी में अगर मान लीजिए BEd को अब अनिवार्य कर दिया है, जैसे कि अगर मान लो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती हुआ था उसमें बोल दे कि आपके पास PG के साथ साथ BEd भी होना चाहिए तभी आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो ये कहाँ का नियम है? पहले कोई नियम नहीं था। अगर आपके पास PG है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब ले सकते हैं। तो अगर आपके पास PG है तो आप सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं बन सकते भाई? ये एकदम नया नियम डाल दिया गया है कि अब आपके पास स्नातकोत्तर के साथ BEd भी होना चाहिए। तो ये जो छत्तीसगढ़ में एक नए ट्रेंड चला है ना कि नए नए चीज़ों को उसमें डाल देना, भाई जो पहले से था वो तो सफिशिएंट था, या तो करना ही है तो सब में करो। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, व्यापम ने एक भर्ती निकाला था जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या कर दिया था, उसने सिर्फ कॉमर्स वाले भर सकते हैं ऐसा नियम ला दिया था। तो ये कुछ जो नियम है ऐसा क्यों लाया जा रहा है भाई? इन सभी नियमों का आप सभी को विरोध जरूर करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ, हम छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, जैसे कि बात करें CGPSC का पहले विरोध किया गया। जब 2020 वाला रिजल्ट आया था प्री का, उसमें CGPSC ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, विरोध हुआ, मैंने भी विरोध किया था। ठीक है, तो हुआ क्या, CGPSC में कुछ सुधार है, कुछ क्या, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग को चालू किया, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, कार्बन कॉपी नहीं दे रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती है कि वो संशोधित मॉडल आंसर नहीं दे रहा है।
अगर संशोधित मॉडल आंसर नहीं मिलेगा आपको तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपका नंबर कितना आया है। तो ये एकदम गलत निर्णय है, इसका हम सभी को विरोध जरूर करना चाहिए। अब देखो आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी आप सभी ने सुना होगा, इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, जो पहला CBT 1 था उसका, और इसमें से आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसमें आरआरबी ने क्या किया, 20 गुना लोगों को बुलाया ही नहीं, मतलब 20 गुना लोग क्वालिफाई ही नहीं की, बहुत ही कम गुना लोग क्या थे, क्वालिफाई किए थे। तो जिसका बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोगों ने विरोध किया और उसके बाद आरआरबी को झुकना पड़ा। और अब आरआरबी ने ये कहा है कि हम फिर से एक नया संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे जिसमें 20 गुने लोगों को सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अदर स्टेट के लोग कर सकते हैं तो हम छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बस तभी कर पाएंगे जब हम सभी एकजुट होंगे। अलग अलग जगहों पर हैं, आपके जो कोचिंग के जो सर हैं आप उनको पकड़ो, जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं आप उनको पकड़ो, और उसके बाद एक सिस्टमैटिक हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये जो नए नए नियम है, उल जलूल वाले नियम है वो सुधरेंगे। आप सभी के लिए एक छोटा सा शायरी है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। देखो हम छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एक कोने में पड़े रहते हैं, क्या पढ़ा है, क्या करना है अपने को, ये नहीं तो वो वाला लग ही जाएगा करके, ठीक है। लेकिन नए नए नियम आते जाएंगे तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। तो हमें भी अभी क्या करना है, कौन कह रहा है कि CGPSC और CG व्यापम के अधिकारी जो नए नए नियम ला रहे हैं, या हमारे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में जो नए नए नियम छापा जा रहा है वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कब होगा पता है, जब हम लोग कोशिश करेंगे तब होगा, ठीक है। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझेंगे और साथ में आने का कोशिश करेंगे। और ठीक है, वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।